going up and down. And this is a ये देखिए तरनताल की है, ये बठिंडा की है, और सब में एक चीज कॉमन है। सब में कॉमन क्या है? इन सबके मुंह बांध कर इनसे चलवाई जा रही है। किसान पराली नहीं चलाना चाहता, लेकिन किसानों को कहा गया और ये सारा माहौल बनाने के लिए उनके बकायदा मुंह पे कपड़े बांधे गए, और देखिए कपड़े बांधकर उनसे मुंह से पराली चलवाई जा रही है, ताकि दिल्ली के अंदर इस पराली का असर हो और दिल्ली की सरकार को ये वो बता पाए। पंजाब के यही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में 10 साल तक रोता रहा और पंजाब के किसानों को गालियां निकालता रहा, कुछ काम नहीं किया। लेकिन अब जब दिल्ली के अंदर मात्र 7 महीनों में, पिछले 27 साल की जो बीमारी थी उसको मात्र 7 महीनों में काम करना शुरू किया, तो अब इनके पेट में दर्द हो रही है। और क्या कर रहे हैं? ये जानबूझकर दीपावली धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बीच में जानबूझकर ला रहे हैं। देखिए, सभी का धर्म उतना ही प्यारा होता है, सभी को आस्था होती है धर्म के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले जानबूझकर दिल्ली में पटाखे बैन कराए, एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए, उनको खुश करने के लिए। और अब उनको खुश करने के लिए आज सुबह से अरविंद केजरीवाल जी की सारी टीम निरंतर दीपावली को कोस रही है। प्रभु राम जी के इस पावन पर्व को बार बार कोसा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पाप कर दिया लोगों ने, दिवाली क्यों मनाई। मैं तो हैरान हूं, संजय सिंह जी और उनके बाकी साथी रात से ट्वीट कर करके कह रहे हैं कि देखिए दीपावली मनानी बंद करिए, रोकिए इनको दीपावली मनाने से। उनके बीजेपी के ये जो इनके आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी को कोस रहे हैं। भाई देखिए, बीजेपी का त्योहार नहीं है दीपावली। बीजेपी के अध्यक्ष को, बीजेपी के मुख्यमंत्री को कोसा जा रहा है। यह बीजेपी का त्योहार नहीं है, यह सनातन हिंदू त्योहार है। और आप त्योहार को गालियां क्यों निकाल रहे हैं? त्योहार के प्रति आप शब्द क्यों बोल रहे हैं? आप हमें बुरा बोलिए ना, आप हमारे विरोधी, हमें गालियां निकालिए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन यह कहना कि बीजेपी दीपावली मना रही है, यह कहना कि बीजेपी ऐसे पटाखे चला रही है, यह कहना बीजेपी ऐसे गलत कर रही है, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है। जो पार्टी खुद 10 साल तक नाकाम रही, मैं उनके आंकड़े लेके आया हूं। पहले तो मैं बताता हूं, जो दीपावली को ये ब्लेम कर रहे हैं, ये झूठ है। ये केवल एक किसी वर्ग को खुश करने के लिए किया जा रहा है। ये औरंगजेब और अकबर के चहीते बोल रहे हैं, जिन्होंने टिप्पू सुल्तान की फोटो लगाई थी विधानसभा में, वो लोग बोल रहे हैं। ये जो 10 साल तक अरविंद केजरीवाल 10 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे, ये उनके पाप बोल रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, 2020 में दीपावली के पटाखे चल रहे थे, तब PM 2.5 दीपावली से पहले 414 था और दीपावली के बाद 435 था। तो 21 पॉइंट का इंक्रीज हुआ पटाखे चलने में और पटाखे ना चलने में। ये बार बार बदनाम करते हैं जो दीपावली को। 2021 में 80 पॉइंट का इंक्रीज हुआ। 2024 में जब पटाखे बैन थे, याद रखिएगा, जब पटाखे बैन थे तो दीपावली से पहले 328 AQI था और दीपावली से अगले दिन सुबह 10 बजे 360 AQI था। तो 32 पॉइंट तब बढ़े जब पटाखे नहीं चलाए गए। याद रखिए इस बात को, 32 पॉइंट तब बढ़ा AQI जब पटाखे नहीं चलाए गए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे और दिल्ली सरकार के कहने पर हमारे आग्रह पे पटाखे चलाने की इजाजत मिली। हम उसको बिल्कुल फक्र से मानते हैं और प्राउडली कहते हैं कि दिल्ली में आकर हमारी सरकार ने हमारे दिल्ली के परिवार के लोगों को त्योहार खुशी से मना सकें, अपनी आस्था के अनुसार अपना दिन मना सके, इसके लिए हमने काम किया है। हम इससे एडमिट करते हैं, हम इससे पीछे नहीं हटते। और मैं बताना चाहता हूं, दीपावली से पहले 345 AQI था और दीपावली के बाद
356, आज सुबह 356 AQI था। ये CPCB के जो क्या ऐप का नाम है, समीर ऐप पे, जो मैं उसके समीर ऐप के आंकड़े दे रहा हूं आपको। तो बिना पटाखे चलाए तो 32 AQI बढ़ा, बिना पटाखे चलाए 83 AQI बढ़ा। दीपावली से और दीपावली के अगले दिन का अंतर बता रहा हूं। और पटाखे चलाने पे मात्र 11 पॉइंट AQI में इजाफा आया, मात्र 11 पॉइंट। तो क्या आप ये दीपावली को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा देंगे? पूरी दिल्ली के अंदर जो सनातन और हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, आप उनको कटघरे में खड़ा कर देंगे? क्या कसूर है? अगर किसी की अपने धर्म में आस्था और अपने धार्मिक दिन बनाना चाहता है तो इसमें आम आदमी पार्टी के पेट में क्या दर्द हो रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल जी ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब ईद का त्योहार आएगा तो ईद के हमारे भाई भी दिन मनाएंगे, सड़कों के ऊपर बकरे काटे जाते हैं, खून बिखरता है, लेकिन उनकी आस्था है, उस आस्था में उनका विश्वास है, उस आस्था में, तो क्या उसको कोई चैलेंज करेगा? अरविंद केजरीवाल जी को ये चैलेंज करें? उनको नहीं करेंगे। केवल और केवल आस्था की बात जब आएगी तो हिंदू धर्म की आस्था पे चोट करेंगे और सनातन पे चोट करेंगे। क्या मकसद है? एक वर्ग को खुश करना मकसद है। मैं बताना चाहता हूं, हमने पिछले 27 साल की जो बीमारियां अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस देके गई है, 27 साल की, 27 साल में इलीगल इंडस्ट्री से लेकर टूटी सड़कों का एक हमें दिल्ली जो बर्बाद करके देके गए हैं, यमुना जी के अंदर जो सूरज भरकर देके गए हैं, कूड़े के जो हमें पहाड़ बनाकर देके गए हैं, दिल्ली को हर तरह से अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद किया है। मैं मानता हूं कि ब्रिटिशर्स ने भी इस तरह से दिल्ली को बर्बाद करने का काम नहीं किया था, और जिनके ये अनुयायी हैं, जिनको ये पूछते हैं, औरंगजेब और उन लोगों ने भी दिल्ली को इस तरह से बर्बाद नहीं किया था जैसे इन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ खड़े करने का काम इन्होंने किया। और हमने क्या किया है मैं आपको बताना चाहता हूं। अब तक हम 27 लाख मेट्रिक टन कूड़ा यहां से हटा चुके हैं। 27 लाख मेट्रिक, 20 फरवरी जब से हम आए हैं, 20 फरवरी से लेकर अब तक 27 लाख मेट्रिक टन कूड़े के पहाड़ हम यहां से हटा चुके हैं। दिल्ली के अंदर सैकड़ों जो एसटीपी थे, जो बंद पड़े थे, जो इनएफिशिएंट थे, उनकी एफिशिएंसी को दुरुस्त कर चुके हैं। दिल्ली के अंदर हजारों हम इलेक्ट्रिक बसेस ला चुके हैं। जो पहले की पोल्यूशन की बसेस थी उनको टोटली बंद करके नई इलेक्ट्रिक बसेस ला चुके हैं। दिल्ली के अंदर लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हम ई रिक्शा, ई ऑटो जो कि बैटरी ऑपरेटेड है, पोल्यूशन फ्री है, उसको ला चुके हैं। दिल्ली के अंदर जितनी 500 गज से बड़ी बिल्डिंगें हैं उनके कंस्ट्रक्शन की मॉनिटरिंग प्रॉपर और कंप्लायंस हो, और कूड़ा जो PM 2.5 है, PM 2.10 है, PM 10 है, ये ना बिखरे, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, ये जो आंकड़े हैं आप देखिए, हम पिछले 5 साल के आंकड़ों की अगर बात करें तो 2020 में जब ये केजरीवाल जी जो कि न्यायी है, मैंने पहले कहा अकबर औरंगजेब के ये तो सारा दिन नाम जपते हैं, लेकिन जब इनको प्रभु राम जी की बात आती है तो पता नहीं इनके पेट में क्यों दर्द होनी शुरू हो जाती है। 2020 में 414 की AQI था दीपावली से पहले, और दीपावली के बाद 435। आज भी हमारा 356 है। 2021 में 462 था, हमारा 356 है। 2024 में ही इनका 360 था सुबह 10 बजे, हमारा उससे भी कम है, 356 है। ये कब है? जब दिल्ली के अंदर जो पैसे लेकर इन्होंने कबाड़ियों से और नई गाड़ी वालों से इन्होंने दिल्ली के अंदर 10 साल और 15 साल की गाड़ियां बैन कराई थी, वो सारी गाड़ियां चल रही हैं। याद रखिएगा, 10 साल और 15 साल वाली गाड़ियां सारी दिल्ली में चल रही हैं, इसके बावजूद पोल्यूशन कम हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने कबाड़ियों से, जो उनके डीलर्स थे नई कारों के, उनके, और जो स्क्रैप जो गाड़ियां लेके जा रहे थे मुफ्त में, उनसे पैसे लेके उन्होंने डील की थी। इनके पेट में ये तकलीफ है कि गाड़ियां भी खुल गई और पोल्यूशन भी कम हो गया, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर 8% नए वाहन आए हैं अब तक। याद रखिएगा, पिछले साल के आंकड़ों के मुकाबले अब जब हम बात कर रहे हैं 8% नए वाहन आए हैं। उन वाहनों के बावजूद, 8% नए वाहन होने के बावजूद हम पोल्यूशन कम करने में कामयाब हुए हैं। इसी तरह दिल्ली के अंदर जो रीडेवलपमेंट एरिया में 15,000 ऐसी इंडस्ट्री थी जिसके ऊपर
कोई कमांड नहीं थी, वो पोल्यूट कर रही थी और उसके ऊपर कोई भी इन्होंने चिंता नहीं की। डीपीसीसी के दायरे से उसको बाहर रखा गया था। हमने आते ही उसको भी जून से डीपीसीसी के दायरे में लेके आए हैं और अब तक 6000 इंडस्ट्रीज का जो पोल्यूशन है उसको जीरो करने में काम जो हुए, जो मापदंड है उसके दायरे में लाके सीटीओ हमने उनको दिया है, कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट देने में कामयाब हुए हैं। हम अब दिल्ली के अंदर जितने भी व्हीकल्स हैं उनका पीयूसीसी जो है उसको स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कर रहे हैं। इनके टाइम पर पैसे लेके पीयूसीसी दिया जाता था। अगर आपको याद हो तो ये सवाल जो था बार बार उठा भी, और ये कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में लिख कर दिया था कि 30 सेकंड से ज्यादा टाइम के अंदर या 18 सेकंड से टाइम के अंदर पीयूसीसी सर्टिफिकेट दिए गए, जो कि इम्पॉसिबल था किसी गाड़ी का पोल्यूशन चेक करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार दिल्ली के लिए हर वो काम कर रही है जो पोल्यूशन कम करने वाला हो, पर मैं आपको ये बड़े दावे से बताना चाहता हूं 27 साल की बीमारियां और 10 साल की इनकी दी हुई बीमारियों को निपटाने के लिए अगर ये खुद ही मानते हैं, आप सोचिए हमारी जीत किसमें है, ये मानते हैं कि रेखा गुप्ता जी 7 महीने में सारा पोल्यूशन खत्म कर सकती है, ये अच्छी बात है। कम से कम उनको अपनी नालायकी का भी पता है और हमारी ताकत का भी पता है। बिल्कुल तुम्हारी बात गलत नहीं थी, हम कर सकते हैं और हमने किया है। इसीलिए 8% व्हीकल ज्यादा होने के बावजूद, हम एक बताना भूल गया, लगभग 21% नई कंस्ट्रक्शन दिल्ली के अंदर चल रही है, जो 21% का नया इजाफा हुआ है, उसके बावजूद भी हमारा पोल्यूशन नॉर्म्स कंट्रोल में है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उस पर रोकथाम के लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, कृपया ये जो आप इतना अपने ही जिस स्टेट में आपने 10 साल मुख्यमंत्री रहे उसके साथ इतनी दुश्मनी मत निभाइए। किसानों को जानबूझकर जो आप पराली जलाने का काम कर रहे हैं, आज के अखबारों में छपा है, हाईएस्ट पराली की जलाने की घटनाएं कल हुई। अगर आपने नोटिस किया हो, मैं टीवी चैनल पे बोल रहा हूं, इसलिए सब ध्यान से सुन लें और मेरी बात गलत है तो मुझे साबित करें। हाईएस्ट पराली जलाने की घटनाएं कल हुई हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी ये सहयोग ही है कि मुंह पे कपड़े बांध के आप किसानों को कह रहे हैं जानबूझकर? किसान कह रहे हैं, एक ने वीडियो में कहा हम पराली नहीं जलाना चाहते, वीडियो है, मैं अपनी ट्वीट करने जा रहा हूं अभी, एएनआई के पास वो वीडियो है, हम पराली नहीं जलाना चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है। कौन मजबूर कर रहा है जी पंजाब में किसानों को? केजरीवाल मजबूर कर रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप आग लगाओ, पराली जलाओ, नहीं तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। क्या इस तरह की राजनीति करने के लिए आप आए थे? क्या ये राजनीति है जिस दिल्ली ने आपको सत्ता दी, जिस दिल्ली ने शौहरत दी और बहुत सारा पैसा भी लूटा आपने दिल्ली से? खाली सत्ता और शौहरत तक सीमित नहीं थे, आपने करोड़ों रुपया अपने घर बाहर के लिए बनाया है। दिल्ली में सबसे बड़ी करप्शन करके आपने अपने घर भरे हैं, ठीक है, वो पैसा आपने इकट्ठा किया, रखिए अपने पास, लेकिन कम से कम दिल्ली को अब तो सुकून से जीने दीजिए। और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं जो बार बार सनातन को, दीपावली को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। दीपावली एक पावन पर्व है जिसमें हम सबकी बहुत श्रद्धा सत्कार है। मैं सबके तरफ से अरविंद केजरीवाल को कड़े शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं कि धर्म की गंदी राजनीति करनी बंद करो, तुम्हारी हमसे लड़ाई है, लड़ो ना, बोलो हमारे खिलाफ जो बोलना चाहते हो, करो ना जो तुम करवा रहे हो वहां पे, करते रहो किसानों से और कह के करवाओ, लेकिन ये धर्म को बीच में लाकर लगाना बंद करो। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं जिन्होंने पाप किया है। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दिल्ली माननीय रेखा गुप्ता जी के सेफ हाथों में है। जैसे यमुना जी की सफाई पे तेजी से काम चल रहा है, ऐसे नई सड़कों से लेके नई व्हीकुलर पोल्यूशन को कम करने से लेके दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर स्मोक गन्स को लगाने से लेकर सभी वो कदम हम उठा रहे हैं जिससे दिल्ली के लोग साफ हवा ले पाए। लेकिन मैं फिर से कह देना चाहता हूं, ये 10 साल केजरीवाल की और 15 साल की जो कांग्रेस की बीमारियां हैं, लगभग 27 साल की दी बीमारियों को 6-7 महीनों में ठीक करना हमारा काम दिन से शुरू किया है। लेकिन इन बीमारियों को समय लगेगा। अगर 7 महीनों में इनको लगता है कि हम ये बीमारियां जो ये छोड़कर गए थे, जो 10 साल में ठीक ना कर पाए, हमसे उम्मीद करते हैं कि हम 7 महीनों में ठीक करें। और लास्ट में मैं कहूंगा, ये मैं पढ़ रहा था, इनके लीडर अभी आज कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कि क्यों नहीं जी क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कराई, क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कराई। मैं इन अनपढ़ों को बताना चाहता हूं, विरोध की आग में इतना जल रहे हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। जिसका नाम क्लाउड सीडिंग है
उसमें पहले क्लाउड आता है, फिर सीडिंग आता है। इसलिए पहले क्लाउड आएंगे तभी सीडिंग होगी, और जिस दिन बादल होंगे उस दिन सीडिंग भी होगी और बरसात भी होगी। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के गौरव भारद्वाज ने ये आरोप लगाया है कि दिल्ली की सरकार जो है वो AQI का जो डेटा था फायर क्रैकर्स पे और खासकर उसके बाद जो पोल्यूशन हुआ उसे छुपा रही है। तो वो तो उनका तो एक सवाल मैंने बता दिया ना, उनका तो मकसद दीपावली को बदनाम करना है ना, उनका तो सिंपल है। वो तो मैं कह ही रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने, जो उनके अध्यक्ष ने ये सवाल उठाए हैं, वो तो दीपावली को बदनाम करना चाहते हैं। और दीपावली को बदनाम वो किसके कहने पे जाना चाहते हैं बताएं? कौन धर्म के लोग उनसे जबरन ये बयान दिलवाने के लिए कर रहे हैं? वरना आम आदमी, कोई भी आदमी किसी धर्म के खिलाफ क्यों बोलेगा? क्यों बोल रही है आम आदमी पार्टी एक धर्म के खिलाफ? क्यों बोल रही है कि दीपावली जिम्मेवार है? क्यों बोल रही है प्रभु राम जी का त्योहार जिम्मेवार है पोल्यूशन के लिए? कोई बुलवाया जा रहा है उनसे, और कौन बुलवा रहे हैं आप जानते हैं उनको बड़े अच्छी तरह से। सर, आपने अभी ये पराली जलने की जो वीडियो दिखाई है, तो उसमें जो डेटा पंजाब से इस बार आया है कि 353 केसेस टोटल इस साल हैं। कल कितने थे? टोटल सर इस पूरे साल के 353 है, जो पिछले 5 साल के सबसे कम है। पिछले साल इसी टाइम मैं तो कह रहा हूं कोई जलाना ही नहीं चाह रहा, आपने मेरी ध्यान नहीं सुना। नहीं सर, मैंने कहा कि कोई भी हमारे पंजाब के किसान जिम्मेवार हैं, वो किसी भी सूरत में ये नहीं जलाना चाह रहे, लेकिन उनको जबरन उनसे जलवाया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था अब तक के, मैं आप बताना चाहता हूँ, स्टबल बर्निंग, प्रदूषण को दोहरी मार, पटाखों के साथ जमकर जली पराली, पंजाब में टूट गए सारे रिकॉर्ड। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप गूगल करिए। सबसे लोएस्ट है पिछले 5 साल में। तो पराली तो पराली है ना, लोएस्ट तो आप इसी तरह लोएस्ट इस बार AQI, फिर आपको प्रॉब्लम क्यों? आप पीसी में क्यों आए? अगर AQI की बात ही है तो ये लोएस्ट तो है। जैसे पराली सबसे लोएस्ट है, ऐसे AQI भी अब सबका साल का सबसे लोएस्ट है जी। सर, इसके अलावा जो यमुना के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर्मेट रिफॉर्म, उसको लेकर आम आदमी पार्टी सवाल खड़ी करने की पहले आप ही रोकते थे। 2022 में वहां पर जो वर्मा जी गए थे। मैं तो बता रहा हूं कि जो बीमारियां हमें देके गए हैं भाई साहब, ये कैंसर से खतरनाक बीमारी देके गए हैं। कैंसर का भी इलाज लेने में 1-2 साल लगते हैं। अब इन्हीं का खुद का इलाज नहीं हुआ। या आप देखो, खुद जब से डिप्रेशन में गए, केजरीवाल जी डिप्रेशन में निकल पाए 7 महीने से। यार, एक इंसान का डिप्रेशन 7 महीने में नहीं खत्म हो रहा, और आप हमें कह रहे हो कि दिल्ली की सारी बीमारियां हम 7 महीने में खत्म कर दें? नहीं होता भाई। पर मैं ये दावे से कह सकता हूं, केजरीवाल जी के डिप्रेशन से पहले दिल्ली की बीमारियों का हल निकल आएगा। मुझे नहीं पता सेफ है नहीं सेफ है, 10 साल से वो चला रहे थे, उनसे पूछो। कुछ सोच के चला रहे हो, डाल रहे होंगे। जो 10 साल से डाल रहे थे, अगर वो आज सवाल उठा रहे हैं तो उन पर तो मुकदमा दर्ज करके उन्हें अंदर दे देना चाहिए कि 10 साल से तुम डाल रहे थे, तुम ही तो दवाई छोड़ के गए हो, हमने कौन सी खरीदी है? ये तो तुम्हारी पड़ी हुई डली है। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे, कह रहे यहाँ से वहां तक ही जाता है। देखिए, अखिलेश यादव जी की वही बीमारी है जो उनके स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे कि मैं तो एक वर्ग का नाम लेते थे, मैं वर्ग का नाम नहीं लूंगा, मैं तो उनकी राजनीति करता हूं। अखिलेश जी की भी